तुम्हारा इश्क तुम्हारी वफा ही काफी है। तमाम उम्र यही आसरा ही काफी है। तुम्हारा इश्क तुम्हारी वफा ही काफी है। वाह भाई, क्या गाना था। अभी इस गाने को मैंने सर्च किया तो पता चला ये तो 90s का बहुत ही कोई मशहूर सॉन्ग है। और इस गाने को गाने वाली शकीला खुरासानी का हमने पता लगा लिया है कि आजकल उनकी क्या मसरूफियात हैं, वो क्या कर रही हैं। मेरे लोग ने उनसे कुछ गुफ्तगू की है, आइए आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम शकीला, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल, थैंक यू। शकीला, आपको देखे तो अरसा बीत गया है, क्या पाकिस्तान भी छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान में ही बैठी हूँ अभी। और हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि टाइम पासेस सो क्विकली कि 1 साल हो गया कि मैं नहीं आई या 2 साल हो गई। बट पाकिस्तान इज़ ऑलवेज इन माई हार्ट और मैं बार बार आते रहती हूँ। अच्छा, चलें डायरेक्टली हम आपके सबसे बड़े हिट, वैसे तो आपने बहुत गाने गाए हैं माशाल्लाह। तुम्हारा इश्क तुम्हारी वफाई काफ़ी है, यकीनन एक ज़माने से लोगों के जहनों में है और आइंदा भी कई दहाइयों तक इतना स्ट्रॉन्ग इसका इम्पैक्ट है कि नहीं निकल सकता लोगों के जहनों से। थोड़ा उसके बारे में बताएं, वो आइडिया क्या था, कंपोजिशन किसकी थी, क्या वो क्या सीन था सारा? कॉम्पोजिशन तो बहुत बड़ा हस्ती जो हरिहरन साहब का कॉम्पोजिशन है और वो खुद इतना अच्छा गाते हैं और बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। तो हारी के साथ बहुत मेरे फ्रेंडशिप है और उन्होंने पूरा एक एल्बम कंपोज किया मेरा। 8 गज़लें हैं उसमें। तो ये गज़ल एक्चुअली ये इंटरेस्टिंग बात है जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी इंटरव्यू में अभी तक किसी को बताई और एनीथिंग कि ये धुन बिल्कुल ही अलग उन्होंने कंपोज किया था इनिशियली। और फिर वो बॉम्बे चले गए उसको रिकॉर्डिंग वगैरह करने, ट्रैक म्यूज़िक का। और फिर मैं उस वक्त लंदन में थी और उन्होंने मुझे भेज दिया जब ट्रैक्स के तुम इस पे याद करो और फिर मैं आता हूँ लंदन और हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो मैं सुन के हैरान हो गई कि ये ट्रैक बिल्कुल ही अलग कॉम्पोजिशन है। तो विच इज़ वेरी स्ट्रेंज कि वो थोड़ा सा क्लासिकल अंग में था और ये बहुत ही मॉडर्न सा गज़ल बनाया। और देखें ये यही लोगों को पसंद आई फिर। अच्छा, मुस्तकबिल में क्या दोबारा कोई एल्बम या सोलो आएगा आपका पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की टीम में रहते हुए? क्योंकि अब गालिबन आप मुस्तकिल तौर पे पाकिस्तान में नहीं रहती हैं, ऐसा? नहीं, मैं रहती हूँ अमेरिका में बट मेरा काम जो भी है गज़ल का जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह मैं पाकिस्तान में ही करती हूँ। इट इज़ ट्रू कि टीवी में इतना जो मुझे शायद जितना मैं करती थी टीवी प्रोग्राम्स इतना नहीं होता है। बट कॉन्सर्ट्स वगैरह मैं करते रही और रिकॉर्डिंग तो सभी यहाँ ज़्यादातर कर रही हूँ। अच्छा, तो अभी मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसा है सोलो या एल्बम आने का आपका? हाँ, अभी मेनली रिकॉर्डिंग के सिलसिले में ही मैं आई हूँ इधर और बहुत सारे गाने कर रही हूँ, इंशाल्लाह आप सुनेंगे। 90s और अब के पाकिस्तानी म्यूजिक में क्या फ़र्क महसूस करती हैं? बेहतरी आई है या कबाड़ा हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से म्यूज़िक हैज़ ऑलवेज़ हैड रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हर टाइप का म्यूज़िक जो है अभी टेक्निकली बहुत सुपीरियर क्वालिटी हो रहे, मतलब म्यूज़िक अरेंजमेंट और टेक्निकल चीज़ें जो है बहुत ही अच्छा है। जहाँ तक गायकी और स्टाइल की बात है तो मैं समझती हूँ कि लोग अभी यंगस्टर्स जो है वो सीखना चाहते हैं, वो अच्छा शायरी सुनना चाहते हैं। इस वजह से गज़लों का शौक़ ज़्यादा है अभी लोगों में। आप यूट्यूब में जाएं तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितने लोग क्लासिकल सुनते हैं और गज़ल सुनते हैं। एंड
पाकिस्तान में तो सारे जो पॉप सिंगर्स थे वो सारे अभी गज़ल सिंगर्स बन गए। अच्छा, सोशल मीडिया फनकार और गुलकार जो भी आजकल का है वो स्पेशली सिंगर्स, कॉन्सर्ट्स तो डेफिनेटली बहुत पहले ही पाकिस्तान में होना कम हो गए थे, बंद तो नहीं हुए, लेकिन अब एक कोई एल्बम रिलीज नहीं हो रहा, किसी और कोई और प्लेटफॉर्म नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पे वो फनकार अपनी गाना रिलीज कर देते हैं। तो कितना आप क्या समझती हैं, कोई सूदमंद चीज़ है, ये कोई फ़ायदेमंद चीज़ है? देखिए, हर हर नया जो भी इन्वेंशंस होता है और क्रेज़ आता है लोगों में, आई थिंक दे ऑल हैव प्लस पॉइंट्स एंड माइनस पॉइंट्स। प्लस पॉइंट ये है कि बहुत हिडन टैलेंट्स आगे आ रहे हैं और हम म्यूज़िक खुद रिलीज़ कर पा रहे हैं अपना म्यूज़िक। वो जो सारे मिडल मैन थे वो कट आउट हो जा रहे हैं आहिस्ता, और you have a direct access to the masses or the people. This is the major plus point of social media. But the negative point जो मुझे लगता है कि लोग ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया में ही दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग लेसन्स और सीखने का, बिकॉज जो भी गा रहे हैं द ऑडियंस ऑल द टाइम बहुत जो डिसर्निंग ऑडियंस होंगे ये तो नहीं, मासेस हैं, ज़्यादातर लोग हैं कि इतना सुर का जो ख्याल करना या इतना समझना जो ये क्या है, क्वालिटी का जजमेंट करना जो है मुश्किल बात है। तो सभी को वो अच्छे सोचने लगे, और जो क्वालिफाइड सिंगर्स हैं, जो ट्रेंड म्यूजिशियंस हैं, जो क्लासिकल आर्टिस्ट हैं, नहीं तो पॉप आर्टिस्ट भी जो अच्छे अच्छे बहुत सारे पॉप आर्टिस्ट हैं, उन सब को मतलब कंपैरिजन करने का जो है वो दैट एबिलिटी नहीं है लोगों में कि डिसर्न करें कि ये अच्छा गा रहे हैं या सीख के गा रहे हैं और ये बस ऐसे ही शौक में गा रहे हैं। तो दैट इज़ द मेजर नेगेटिव पॉइंट मेरे ख्याल से, कि सब एक हो गए, सभी को एक ही प्लेटफॉर्म है गाने के लिए। तो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड और मैं गाना सीखने शुरू की तो आई हैड टू गिव एन ऑडिशन। मैं रेडियो पे ऑडिशन दे के फिर पास हुई, तो फिर जाके मुझे गाना का प्रोग्राम्स मिला, और उसमें भी द सेम थिंग इज़ विद टीवी। अच्छा, पाकिस्तान के जो फिल्मी म्यूज़िक है, जो फिल्म्स के लिए म्यूज़िक हो रहा है, सॉन्ग्स और बैकग्राउंड, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पाकिस्तान के ये फिल्म बन रहे, दोबारा से ये फिल्म का अपॉर्चुनिटीज़ हो रहे हैं, पीपल आर इंटरेस्टेड इन मूवीज़, पीपल आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंसिंग मूवीज़, और लोग मूवीज़ देख रहे हैं पाकिस्तान के। दिस इज़ अ ह्यूज प्लस पॉइंट। तो इसके म्यूज़िक भी अच्छा ही हो रहा है। अच्छा, आपने अपना फ़न आगे ट्रांसफ़र किया, कोई आपका शागिर्द, कोई ऐसा फॉलोअर जो आपकी कॉपी? फॉलोअर्स तो बहुत है। गज़ल का जो स्टाइल है बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। मैं थोड़ा सा गज़ल जब गाती हूँ, ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल गज़लें गाती हूँ लोगों को पसंद है। तो कुछ है लोग जो सीखते हैं एक दो गज़लें से भी। अच्छा, थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में अगर आप बताना पसंद करें, शादी कब हुई आपकी और फैमिली में और कौन कौन है? फैमिली में बस हस्बैंड है, कुछ अरसा हुई शादी की, और मेरी अम्मी रहते हैं मेरे साथ अमेरिका में, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग फॉर मी। बहुत इमोशनली मैं अभी बहुत सिक्योर फील करती हूँ। कुछ अरसा से जो था कि मैं एक मुल्क में होती थी और अम्मी मेरी ढाका में रहते थे, तो ये दूरियाँ और जो है ना, यू ऑलवेज़ फील के पेरेंट्स अकेले होने से उनके लिए वरी करना, ये बात जो है अभी और नहीं है। दैट्स वेरी नाइस फॉर मी। अच्छा, ताल्लुक़ कहाँ से है? किस शहर से है? बाय बर्थ कहाँ की हैं, और बाकी एकेडमिक्स वगैरह कहाँ से? तो मेरे
जो पास्ट हिस्ट्री है वो अगर अभी पूछेंगे फॉर द पाकिस्तानी ऑडियंस तो फिर तो ये रेपिटेटिव हो जाएगा बिकॉज एवरीबडी नोज इट सो वेल, बट आपके जो और ऑडियंस है उनके लिए, व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं बताती हूँ। आई वॉज बॉर्न इन ढाका, बांग्लादेश, और वहीं पे मैं स्कूलिंग और कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैं मास्टर्स की, ऑनर्स एंड मास्टर्स फ्रॉम ढाका यूनिवर्सिटी इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। और मैं थोड़ी बहुत लिखती हूँ और गाना मैंने सीखा म्यूज़िक कॉलेज ढाका में, एक स्कूल ऑफ म्यूज़िक से शुरुआत हुई। उसके बाद पंडित संजीव दे के पास मैं क्लासिकल सीखी और उसके बाद उस्ताद मोहम्मद दिलशाद खान साहब जो बॉम्बे में होते हैं उनके पास से मैं तालीम ली और बस। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप थोड़ा सा गुनगुना दें अपना तुम्हारा इश्क। तुम्हारा इश्क ही सुनिए प्लीज़। ज़रूर। तुम्हारा इश्क तुम्हारी वफा ही काफ़ी है, तुम्हारा इश्क तुम्हारी वफा ही काफ़ी है, तमाम उम्र यही आसरा ही काफ़ी है, तुम्हारा इश्क तुम्हारी वफा ही काफ़ी है। इस चैनल को फॉलो कीजिए और इसको सपोर्ट कीजिए और आप सबको अगर पसंद आते हैं इस इंटरव्यूज़ तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।